आप गलती करने के बाद भागे नहीं, बल्कि रुक के उस चीज़ का सल्यूशन निकाले और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास है जो फ्यूचर में जर्मनी शिफ्ट होने जा रहे हैं या जो फ्यूचर में जर्मनी शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी इंश्योरेंसेस के बारे में, क्योंकि इस कंट्री में कुछ इंश्योरेंसेस हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चलता। तो आज की वीडियो स्पेशली है मैंडेटरी इंश्योरेंसेस इन जर्मनी। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दो इंश्योरेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें से पहला है हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है लायबिलिटी इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर होना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे ही आप कोई भी ऑफिस या कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, या तो आपकी एम्प्लॉयर आपको सजेस्ट कर देगा कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेहतर होगा, या आप ऑनलाइन जाके खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और आपकी सैलरी से एवरी मंथ वो अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा। अगर आप कपल है और आप में से सिर्फ एक एम्प्लॉयड है और दूसरा अनएम्प्लॉय है, तो सेम कॉस्ट में आपका पार्टनर भी वो सारी फैसिलिटी पाएगा जो आप पाओगे। तो यानी कि सेम कॉस्ट में दो लोगों के लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। और अगर आपके बच्चे हैं तो सेम कॉस्ट में अगेन वो हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए होगा। लेकिन अगर आप दोनों लोग एम्प्लॉयड हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस अलग अलग देना पड़ेगा और आपको वो कॉस्ट अलग अलग बेयर करनी पड़ेगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर होना सबके पास बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हाई है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो वो कॉस्ट भारी पड़ सकती है। तो शायद यही वजह है कि यहाँ पे हेल्थ केयर का जो इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी किया गया है। लायबिलिटी इंश्योरेंस भी दो हैं, एक वो जो सबके पास होना बेहद ज़रूरी है और दूसरा उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कोई व्हीकल है, जैसे कार हो गई या टू व्हीलर हो गया या कोई और व्हीकल। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपकी लापरवाही से किसी और का कोई नुकसान अगर हो जाए तो वो भुगतान आपको ना करना पड़े। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, किसी और से टच हो गए, उसका फ़ोन गिर गया, तो वो डैमेज आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अगर आप किसी दोस्त के घर गए और उसकी कोई चीज़ आपसे डैमेज हो गई तो वो कॉस्ट आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। अगर आप कहीं चल रहे हैं, किसी का गमला टूट गया, किसी पड़ोसी का कोई नुकसान हो गया, किसी का भी, अगर आपकी लापरवाही से किसी तीसरे इंसान का नुकसान होता है तो वो कॉस्ट आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो यहाँ पर लायबिलिटी इंश्योरेंस होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप गलती करने के बाद भागे नहीं, बल्कि रुक के उस चीज़ का सल्यूशन निकाले और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये आपकी लापरवाही से हुआ है और वो कॉस्ट आपकी इंश्योरेंस कंपनी भर देगी। अगर आपके पास कोई पेट है, डॉग, कैट या कोई हॉर्स, तो उसका इंश्योरेंस आपको अलग से लेना पड़ेगा, ताकि अगर उनसे कोई नुकसान हो जाए किसी और की प्रॉपर्टी में तो उसकी कॉस्ट भी आपको बेयर ना करनी पड़े। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस ना सिर्फ आपको पीस ऑफ माइंड देगी, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। शायद इसीलिए यहाँ पर लायबिलिटी इंश्योरेंस को मैंडेटरी किया गया है, ताकि आप अपनी गलतियों से भागे नहीं, बल्कि रुक के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो सबको पता है इंडिया में भी कि हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। यहाँ पर भी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, बट वो आपके ऊपर है आप किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहेंगे। मतलब अगर आपकी गाड़ी डैमेज हो गई तो आप चाहेंगे कि इंश्योरेंस आपकी कॉस्ट भरे या आप खुद भरना चाहेंगे। लेकिन जो मैंडेटरी पोर्शन होता है वो होता है लायबिलिटी इंश्योरेंस का। यानी कि अगर आप गाड़ी से कोई एक्सीडेंट करते हैं तो जो सेकंड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है उसका पूरा खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अगर आप चाहते हैं फुल्ली इंश्योरेंस लेना अपनी गाड़ी का, तो आपकी जो आपका डैमेज हुआ है वो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी और सेकंड पर्सन का भी। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस व्हीकल के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे किसी और का नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरे, आप नहीं। इसीलिए यहाँ पर लायबिलिटी इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है। इनके अलावा बहुत सारे और इंश्योरेंसेज हैं जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन एडवाइजेबल हैं कि उन्हें लिया जाए, जैसे कि इंश्योरेंस। यानी कि अगर आप कभी घर से बाहर गए और आपके घर की चाबी अंदर रह गई तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप बड़े अपार्टमेंट्स या फिर बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हैं तो आपको बहुत सारे कीज चेंज करवाने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट आपको थाउजेंड्स ऑफ यूरोज तक जा सकती है। इसीलिए लोग यहाँ पर जनरली की इंश्योरेंस वगैरह भी ले लेते हैं। हाउस होल्ड इंश्योरेंस, अगर आपके घर में आग लग गई या कुछ और हो गया, चोरी डकैती, तो आपको वो कॉस्ट बेयर ना करनी पड़ी और आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो कॉस्ट ले ले। लॉयर इंश्योरेंस भी यहाँ पर होता है, यानी कि अगर आपको किसी ने सू कर दिया या आप किसी को सू करना
चाहे अगर आपका कंपनी आपको निकाल रही है, तो हर तरह से वो लॉयर इंश्योरेंस बेहद काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन लॉयर्स की फीस भी बेहद ज़्यादा है, तो वो आपको ना बेयर करनी पड़े, आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करे। तो ऐसे बहुत सारे और इंश्योरेंसेस भी है, बट मैंडेटरी यहाँ पर सिर्फ 2 इंश्योरेंस है, वन इज़ हेल्थ केयर एंड अदर इज़ लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो आज की इंश्योरेंस की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर जर्मनी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए। और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।